प्रावधान की 100 मीटर दूर हाईवे से दारू का रखना है। अरे दारू पीने वाला तुम चाहे जहन्नुम में दारू रख दो जाके, वो पिएगा, वो बेवड़ा है, वो रुकने वाला है क्या? तो सरकार तो फॉर्मेलिटी कर रही है। अरे दोनों हाथ में लड्डू थोड़ा ना हो सकते हैं, केवल जनता ही परेशान क्यों हो? राजस्व के लिए थोड़ा तुम भी परेशान हो जाओ, थोड़ा सेल्फी पॉइंट में कम खर्च कर लो, थोड़ा सा रैलियों में कम खर्च कर लो, वो पैसा बच जाएगा तो उससे देश का भला करो। कि केवल दारू के टैक्स से ही भला करना चाहते हो, पेट्रोल के टैक्स से ही भला करना चाहते हो? दारू बिकना बंद नहीं होनी चाहिए, और दारू के लिए प्रवचन देते ही हो। हाईवे से ये लगा है बोर्ड, देसी और अंग्रेजी दवाइयों की दुकान, लिखने वाला भी कितना महान है। और यहां से ये दुकान दिख रही है मुझे, मैं हाईवे से आऊंगा, मैं बेवड़ा आदमी हूं, मुझे दुकान दिख गई, मैं यहां रोकूंगा, मैं जाऊंगा, पी के फिर चलाऊंगा। सबसे प्रमुख कारण है दारू पी के गाड़ी चलाना। तो दारू से घर भी बर्बाद हो रहे हैं, ड्राइवर घर पहुंचता है, घर पे जाके झगड़ा करता है, कलेश होता है, वो बच्चे देख रहे होते हैं, बच्चों की मानसिक स्थिति प्रभाव पड़ रहा होता है, माँ बाप से संबंध खराब होने लगते हैं बच्चों के, दूरियां होने लगती हैं बच्चों के, बच्चे मानसिक तनाव में आने लगते हैं उस लड़ाई को देखकर, और फिर वही बच्चे बड़े होकर आपराधिक प्रवृत्ति के बनते हैं केवल एक दारू की वजह से। और कुछ टैक्स की जगह तुम दारू बंद नहीं कर पा रहे हो देश में, क्योंकि भारत का 90% जो राजनेता है वो बेवड़ा है। अगर वो दारू बंद कर देगा तो मर जाएगा। इन बेवड़ों की आंखें देखना सुबह जगह, ऐसे काली काली आंखें रखी होती हैं राजनेताओं की, बड़े बड़े पेट हो गए हैं राजनेताओं के, वो बैठ के कानून बनाने का काम कर रहे हैं। ये समस्या वाली बात है। तो अगर सच में इस देश में रोड एक्सीडेंट रोकना है तो सबसे पहले इनका प्रावधान बंद करना पड़ेगा। सरकार करेगी नहीं, फालतू के नियम कानून तुम ला रहे हो, गरीबों को परेशान कर रहे हो। इसीलिए जहां पर काम होना चाहिए था वहां काम नहीं हो रहा है। तो अगर करना है तो ये काम करो। यहां तक कि पोर्टेबल दारू के ठेके, इन नालायकों को देखो, रोड पर ये ठेला ठड़का के ले जा रहे हैं। अब अगर यहाँ पे पुलिस परेशान करेगी तो उठा के कहीं और रख लेंगे। यहाँ पे लिखा है देखा शराब, देसी अंग्रेजी कोई भी ले जाओ। तो जहां पर पोर्टेबल दारू की दुकानें होंगी, क्योंकि अधिकांश राजनेताओं का परसेंटेज होता है दारू के ठेकों में, और अगर लिस्ट निकाली जाए तो उसमें 70% ऐसे राजनेता होंगे जिनके नाम से दारू के ठेके चल रहे होंगे। मध्य प्रदेश में से कई राजनेताओं के नाम बता दूं मैं, क्योंकि उनकी कमाई इसी में है। राजनेता बनते इसीलिए रेत बेच पाए, दारू बेच पाए, रॉयल्टी ले पाए और जनता को लूट पाए। पर अगर कानून बनाना है तो यहां पे कानून बना।